नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता आपके अपने YouTube चैनल विनीता हिंदी हब में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, जो आज की हम लोग की ये क्लास है वह आधारित है आपके विगत वर्षों में पूछी गई जितनी भी प्रश्नोत्तरी है आपकी संस्कृत साहित्य से, तो उस पर चर्चा होंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का हम लोग का अपना पहला सवाल क्या है। महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में रस की प्रमुखता है, तो श्रृंगार रस की है। ठीक है, कुमार संभव महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया है, इसमें श्रृंगार रस प्रधान है। और देखिए जो कुमार संभव, तो इसमें शिव और पार्वती जी के प्रेम, उनके विवाह और उनके पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कहानी है। ठीक है, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है, किसका, कालिदास का। ठीक, अगला सवाल है दूतवाक्यम कृति के रचनाकार हैं, तो भास हैं। देखिए जो दूतवाक्यम है भास का, महाकवि भास की रचना है। यह इनका एक एकांकी नाटक है। ठीक है, और जो ये दूतवाक्यम है तो यह महाभारत के उस अंश से प्रेरित है जहाँ श्री कृष्ण पांडवों के दूत बन के कौरवों की सभा में जाते हैं। ठीक है, तो ये महाकवि भास की रचना है। काव्येषु नाटकम रम्यम, यह कथन किस कृति के संदर्भ में है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के संदर्भ में यह कथन कहा गया है। देखिए जो अभिज्ञान शाकुंतलम है आपकी कालिदास की रचना है, और ये जो यहाँ पर एक वो दिया गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, और इसका एक और मतलब लाइन है, वो है कि तत्र रम्या शकुंतला, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतलम। तो ये आपके अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। इसमें इसका आशय है कि काव्य में जो नाटक है वो क्या है, सुंदर होता है। काव्येषु नाटकम रम्यम यानी काव्य में नाटक सबसे सुंदर होता है, तत्र रम्या शकुंतलम, और नाटकों में शकुंतला सबसे सुंदर है। ठीक है, संस्कृत के वह कवि जिसने अपने लिए पद वाक्यम प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है, तो कौन से कवि हैं, भवभूति हैं। यह आपके यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया सवाल है। देखिए जो भवभूति हैं पद वाक्य प्रमाणज्ञ बोला गया है, यानी कि पद वाक्य और प्रमाण के ज्ञाता कौन है, भवभूति हैं। ठीक है, प्रमाण का क्या मतलब होता है, प्रमाण का मतलब हो गया जैसे सबूत हो गया, मतलब अब कोई सत्य असत्य कोई किसी बात की पुष्टि करने के लिए सबूत की आवश्यकता होती है, तर्क की आवश्यकता होती है, तो वही प्रमाणज्ञ। तो देखिए जो मतलब ये भवभूति को इसलिए कहा गया है, यह वाक्य मतलब भवभूति के लिए इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि उनके जो रचनाएं हैं, साहित्यिक रचनाएं हैं, उनमें पदों वाक्यों और तर्कों की मतलब बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपने साहित्यिक रचनाओं में या नाटकों में बहुत ही अच्छे से उसका प्रदर्शन किया है। ठीक है, किसने, भवभूति ने। न धर्म वृद्धेषु वयम समीक्ष्यते, यह सूक्ति किसकी है, तो महाकवि कालिदास की है। क्या कहते हैं कि न धर्म वृद्धेषु वयम समीक्ष्यते, यानी कि धर्म में श्रेष्ठ लोगों की आयु नहीं देखी जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे केवल आयु के आधार पर किसी व्यक्ति के ज्ञान या गुणों का आकलन नहीं करना चाहिए। अगर कोई आयु में छोटा भी हो फिर भी उसका ज्ञान बहुत ज़्यादा हो तो भी वह बहुत ही महान होता है। ठीक है, अगला सवाल है संस्कृत का वह ग्रंथ जिसका आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है, तो वह किरातार्जुनीयम है। किरातार्जुनीयम है। ठीक है, देखिए जो किरातार्जुनीयम है वह आपके टीजीटी 2021 में और यूपी पीजीटी 2000 में पूछा गया सवाल है, और यह महाकवि भारवी की रचना है, 7वीं शताब्दी में इन्होंने इसको लिखा था। ठीक है, किरातार्जुनीयम। और देखिए ये जो इनका रचना है किरातार्जुनीयम, तो यह उनका एक महाकाव्य है भारवी जी का। इसे संस्कृत साहित्य के महाकाव्यों जो बृहत्त्रयी है उसमें पहला स्थान प्राप्त है, किरातार्जुनीयम। देखिए जो संस्कृत में आपके बृहत्त्रयी हैं यानी कि महानत्रयी, 3 उसमें ग्रंथ आते हैं। कौन कौन से, किरातार्जुनीयम आता है जो कि भारवी की रचना है, दूसरा है शिशुपाल वध जो कि माघ की रचना है, और तीसरा है नैषधीय चरित जो कि श्रीहर्ष की रचना है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिएगा इसको। ठीक, और देखिए जो किरातार्जुनीयम है तो इसमें जो किरात का मतलब होता है किरात जो शिव जी हैं, तो उन्होंने किरात का वेश धारण करके अर्जुन से युद्ध किया था, और उसमें शिव जी से अर्जुन ने क्या किया था, पाशुपात्र जो पाशुपत अस्त्र होता है उसको प्राप्त किया था, उसी की कहानी इसमें दी गई है। ठीक है, अगला सवाल है पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है, तो वादिराज हैं। यह भी आपके यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया सवाल है। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त युद्ध बोध विधायनी स्फुरंती
सत कबीर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है? तो वाग्भट्ट का। देखिए ये जो श्लोक दिया गया है तो इस श्लोक में वाग्भट्ट जी ऐसी वाणी या बुद्धि की प्रार्थना करते हैं जो किस प्रकार की हो? प्रसन्न यानी कि प्रसन्न और स्पष्ट हो, पद नव्यार्थ नवीन अर्थों की रचना करे, युक्त युद्ध बोध विधायिनी यानी कि युक्तियों या तर्कों का बोध उत्पन्न करे, स्फुरंती सत कबीर बुद्धि यानी कि जो सत्व का मतलब शुद्धता होता है, वीर का मतलब हो गया शक्ति, और बुद्धि का मतलब विवेक हो गया। तो जो सत्व वीर और बुद्धि से क्या हो? परिपूर्ण हो। प्रतिभा सर्वतोमुखी, और जो सर्वतोमुखी हो मतलब कि यानी कि जो सभी दिशाओं में सभी संदर्भों में उपयोगी और प्रभावशाली हो। तो देखिए इसमें जो वाग्भट्ट जी हैं तो वाग्भट्ट के द्वारा कामना की गई है तो वह आयुर्वेद के अध्ययन और शिक्षण के लिए की गई है। जो इन्होंने कामना की है वाग्भट्ट ने, तो उन्होंने आयुर्वेद के अध्ययन और शिक्षण के लिए की है। ठीक है, वाग्भट्ट जी ने अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह नामक 2 आयुर्वेद से संबंधित पुस्तकें लिखी हैं। महत्वपूर्ण है, आप लोग इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल है प्रसन्न राघव रचना है, तो किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। ठीक है, प्रसन्न राघव जयदेव की रचना है। अगला सवाल है सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, यह कथन किस ग्रंथ का है? तो छांदोग्य उपनिषद का है। यह भी आपका यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया सवाल है। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, देखिए नाम ही क्या है? सर्वेश्वर है। नाम यानी कि संज्ञा, सर्वेश्वरा का क्या मतलब हो गया? नाम ही सर्वेश्वर है। घोषवंतो वही घोषवंत है। घोषवंत का मतलब होता है कि यानी कि जैसे उच्चारणीय हो, यानी कि जो स्पष्ट उच्चारण करता हो। ठीक है, मतलब स्पष्ट उच्चारण, स्पष्ट घोष या ध्वनि के साथ जो बोला जा सके। ठीक, बलवंतो यानी कि बलवंत का मतलब शक्तिशाली है, यानी कि बलवंत है। और वक्तव्य यानी कि बोलने योग्य है। ठीक है, तो यह जो कथन है वह छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। श्री कृष्ण दौत्यम महान नाटककार भास द्वारा रचित नाटक में संकलित है, तो किस नाटक में संकलित है? दूत वाक्यम में। ठीक है, अगला सवाल है उत्तर रामचरित का प्रधान रस क्या है? तो करुड़ रस है। यह आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछा गया सवाल है। जो उत्तर रामचरित है वह महाकवि भवभूति का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, तो इसमें करुड़ रस है। ठीक, इसमें 7 अंक है। और जो ये मतलब नाटक है इनका, तो इसमें राम के जो उत्तर जीवन की कथा का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, भारतीय भाषा विज्ञान के प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है, तो भर्तृहरि नहीं है। देखिए भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है, तो भर्तृहरि नहीं है। यह भी आपके यूपी पीजीटी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है। यह भी आपके यूपी पीजीटी 2021 में आया था सवाल। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में छंदों का प्रयोग किया है, तो 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। ठीक है, कालिदास कृत कुमार संभवम के 8 सर्गों पर संजीवनी लिखी है किसने? टीकाकार मल्लिनाथ ने लिखी है। यह भी आपके यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है भास की कृति है, तो बालचरित है। देखिए जो भास हैं महाकवि भास, तो उनकी ये कृति है बालचरित। इसके अतिरिक्त उन्होंने दूतवाक्य, प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्नवास वद्यतम, तो ये सब जितनी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं तो भास की हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि कालिदास की प्रथम काव्य कृति है, तो ऋतुसंहार है। एक रचना जो महाकाव्य नहीं है, तो प्रसन्न राघव नहीं है। देखिए जो प्रसन्न राघव है वह आपके जयदेव की रचना है। ठीक है, यह 7 अंगों पर 7 अंगों में ये रचना लिखी गई है। तो और ये जो प्रसन्न राघव है तो यह रामायण पर आधारित है। ठीक है, और जो जयदेव जी की ये रचना है प्रसन्न राघव, महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। और जयदेव वही हैं जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को। अगला सवाल है मालती माधव रचना किसकी है? तो भवभूति की है। 10 कुमार चरित रचना किसकी है? दंडी की है। नैषधीय चरित रचना किसकी है? श्रीहर्ष की है। तो ये जो सवाल है आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछे गए हैं। ठीक है, माघ की रचना किसने की है? तो शिशुपालवध ने की है। सुख दुखात्मक को रसः उक्त किसकी है? तो रामचंद्र और गुणचंद की है। सुख दुखात्मक को रसः उक्त किसकी है? रामचंद्र और गुणचंद की। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो कपिल मुनि माने जाते हैं।
कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र भाषा में बोलते हैं तो प्राकृत भाषा में बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो ये कालिदास हैं तो उनके जो नाटक रहे हैं कालिदास के, तो उनके नाटकों में जो स्त्रियां और निम्न श्रेणी के, यानी कि जैसे कि निम्न श्रेणी में कौन आ गया, नौकर हो गए, सैनिक हो गए या फिर अन्य साधारण लोग हो गए, तो वो सब निम्न श्रेणी में आते थे। तो उनकी जो भाषा होती थी प्राकृत भाषा होती थी। और इनके नाटकों में जो उच्च श्रेणी के पुरुष होते थे, पुरुष पात्र होते थे, तो संस्कृत में बोलते थे। ये भी सवाल बन सकता है ना कि कालिदास के नाटकों में जो उच्च श्रेणी के पुरुष हैं तो उनकी भाषा क्या थी, तो संस्कृत भाषा थी। ठीक है, अब उच्च श्रेणी का मतलब जैसे राजा हो गए, ब्राह्मण हो गए या फिर अन्य प्रतिष्ठित पद पर जो विराजमान व्यक्ति थे तो वो हो गए। ठीक है, तो उनकी भाषा संस्कृत थी और निम्न श्रेणी के लोगों की भाषा प्राकृत भाषा थी। अगला सवाल है, उत्तर रामचरितम रचना किसकी है, तो भवभूति की है। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं, तो उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य। क्या है कि काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं, उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य। देखिए इनके बारे में क्या कहा गया है कि माघे संति त्रयो गुणा। ठीक है, उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य यही 3 गुण हैं। तो देखिए जो उपमा है, तो जो आपकी कौन महाकवि माघ है, तो उनकी जो रचनाएं हैं तो उनकी रचनाओं में उपमा का प्रयोग बहुत ही कुशलता से किया गया है। ठीक है, अर्थगौरव हो गया कि जो महाकवि माघ के काव्य में अर्थ की गहराई और गंभीरता बहुत ही ज़्यादा मिलती है। पदलालित्य का क्या मतलब हो गया कि जो माघ है तो उनकी जो रचनाओं में, काव्य रचनाओं में पद और भाषा की सुंदरता भी है। ठीक है, और ऐसी है कि उनके काव्य में जो उनकी भाषा है, उनका पद है, काव्य का पद है, तो वो बहुत ही आकर्षक इससे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको इन 3 गुणों से विभूषित किया गया है, उपमा, अर्थगौरव और पदलालित्य, यानी कि माघे संति त्रयो गुणो। ठीक है, कालिदास की वह रचना जिसको दूत काव्य माना जाता है तो मेघदूतम को माना जाता है। श्री हर्ष की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो अवड़ो वर्णन है, हिंद प्रशस्ति एवं नवसा हंसाक चरित चंपू है। ठीक है, कालिदास की रचना रघुवंशम है तो एक महाकाव्य है। संस्कृत के वह कवि जिसने एको रसः करुण यो कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है, तो भवभूति ने किया है। ठीक है, देखिए ये जो भवभूति जी हैं तो इन्होंने क्या कहा है रस के बारे में कि एको रसः करुण यो, यानी कि करुण रस ही एकमात्र रस है। उन्होंने भवभूति ने केवल करुण रस को ही क्या माना है, एक मात्र रस मानते हैं। ठीक है, देखिए भवभूति मानते हैं कि जो अन्य सभी रस हैं तो उन रसों को करुण रस में ही समाहित किया जा सकता है, इसलिए वो केवल करुण रस को ही रस मानते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि कला परिच्छेद के लेखक कौन है, तो दंडी हैं। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर सही सुमेलन करना है। 10 कुमार चरित किसकी रचना है, दंडी का है। नैषधीय चरित श्रीहर्ष का है। उत्तर रामचरित भवभूति का है। अगला सवाल है कि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है, तो वीर रस है। ठीक है, श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित में किस रीति की प्रधानता है, तो वैदर्भी रीति की है। वृहत त्रयी में महाकाव्य आते हैं, तो कौन कौन से महाकाव्य आते हैं, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है, शिशुपाल वधम माघ की रचना है और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। शिशुपाल वधम के रचनाकार का नाम क्या है, माघ है। श्रीहर्ष का ग्रंथ क्या है, नैषध काव्य, जिसे नैषधीय चरितम भी बोला जाता है। ठीक है, उपमा अलंकार के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो महाकवि कालिदास जी प्रसिद्ध हैं उपमा अलंकार के लिए। संस्कृत काव्य में पदलालित्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि है किसकी, दंडी की है। भवभूति का मूल नाम क्या था, तो श्रीकंठ था। यह आपके यूपी टीजीटी में पूछा गया सवाल है कि भवभूति का मूल नाम क्या था, तो श्रीकंठ था। देखिए जो अगला सवाल दिया हुआ है तो वह सही सुमेलन करना है इसका। यह भी आपके यूपी पीजीटी और टीजीटी में पूछा गया सवाल है। और देखिए जितनी भी यहाँ पर आपके लेखक दिए हुए हैं, कवि दिए हुए हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, जितने भी आचार्य हैं, महाकवि हैं, तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस तरह के जो प्रश्न हैं ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए जो कालिदास हैं उनकी रचना है ऋतु संहारम। भवभूति का है उत्तर रामचरितम। दंडी का है 10 कुमार चरितम। बाणभट्ट का कादम्बरी और श्रीहर्ष का है नैषध चरितम। ठीक है, नैषधीय चरितम। अगला सवाल है मालविकाग्नि मित्रम नाटक के लेखक कौन है, तो कालिदास हैं। कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम और विक्रमोर्वशीयम। भारवी की रचना है तो किरातार्जुनीयम है।
वेड़ी संहार नाटक का अंगिरस क्या है? तो वीर है। देखिए जो वेड़ी संहारम नाटक है वह भट्ट नारायण की रचना है जो कि 6 अंकों में विभाजित है। 6 अंक है इसके वेड़ी संहारम के। ठीक है, देखिए वेड़ी का अर्थ होता है स्त्रियों का बाल, केस यानी कि चोटी, और संहार का मतलब होता है उसको सजाना या व्यवस्थित करना। ठीक है, तो ये जो रचना है वेड़ी संहार नाटक जो है तो वह भट्ट नारायण की है और इसमें वीर रस है। वीथी है, एक प्रकार का रूपक है। अगला सवाल है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वाराण्य बोधत, यह उपनिषद किस मंत्र का यह उपनिषद का मंत्र है? तो कठोपनिषद का, कठ यहाँ पर दिया गया है, कठोपनिषद का यह मंत्र है। क्या है? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वाराण्य बोधत। उत्तिष्ठ का मतलब होता है उठो, जागृत का मतलब हो गया जागो, प्राप्य यानी कि प्राप्त करो, वाराण्य बोधत श्रेष्ठ पुरुषों से क्या प्राप्त करो? ज्ञान प्राप्त करो। और देखिए ये जो कथन है, ये जो मंत्र है कि उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करो, तो यह कठोपनिषद से लिया गया है और इसे स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही प्रचलित किया है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी इसको बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं कि उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करो। अगला सवाल है सहसा विदधीत न क्रियाम, इस सूक्ति से युक्त रचना कौन सी है? तो किरातार्जुनीयम है। देखिए किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की रचना है और क्या कहते हैं कि सहसा विदधीत न क्रियाम, यानी कि बिना सोचे समझे, बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बिना सोचे समझे आप कोई भी कार्य करेंगे तो उससे आपको बहुत ही समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो यह जो वाक्य दिया गया है तो यह किरातार्जुनीयम से लिया गया है। ठीक है, जो ये सूक्ति है। अगला सवाल है कामार्ता ही प्रकृति कृपणावश्च चेतना अवचेतनेषु, यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? तो मेघदूतम से है। मेघदूतम किसकी रचना है? महाकवि कालिदास की है। क्या कहते हैं कि कामार्ता यानी कि काम से पीड़ित व्यक्ति ही प्रकृति कृपणावचेतना अवचेतनेषु, यानी कि काम से पीड़ित व्यक्ति प्रकृति और चेतना अवचेतनेषु, चेतन और अचेतन के बीच अंतर नहीं कर पाता है। यह पंक्ति मेघदूत से लिया गया है। वह रचना जिसमें कुटनियों का वर्णन किया गया है तो मृच्छकटिकम है। देखिए जो मृच्छकटिकम है वह शूद्रक की रचना है। ठीक है, इसमें कुटनियों का वर्णन किया गया है। वह महाकाव्य जिसको विद्वानों के लिए औषधि माना गया है तो नैषधीय चरितम है। नैषधीय चरितम किसकी है? तो श्रीहर्ष की है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जितने भी सवाल अभी मैंने आपको बताएं तो ये सब आपके यूपी पीजीटी में पूछे जा चुके सवाल हैं। ठीक है, फिर अगला जो सवाल है कि सही सुमेलन क्या है? तो कालिदास की रचना है मालविकाग्नि मित्रम, भवभूति की है मालती माधवम, दंडी का है दश कुमार चरितम और श्रीहर्ष का है नैषधीय चरितम। अगला सवाल है कि रघुवंश महाकाव्यम, कुमार संभवम तथा मेघदूतम, इन तीनों रचनाओं को रखा जाता है तो लघुत्रयी के अंतर्गत रखा जाता है और ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? तो महाकवि कालिदास की हैं। वह कवि जो कालिदास से पूर्ववर्ती हैं तो भास हैं। यह आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों में पूछे गए सवाल हैं। वह कवि जो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं तो भारवी हैं। उज्ज्वल नीलमणि रचना किसकी है? तो रूप गोस्वामी की है। ठीक है, अगला सवाल है कि मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? तो विशाख दत्त हैं। वामः कुलस्य धयः में वामः शब्द का अभिप्राय क्या है? तो विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, वामः कुलस्य धया यानी कि कुल के लिए अभिशाप स्त्रियां। ठीक है, वामः का मतलब विपरीत आचरण करने वाली, यानी कि जो जिन स्त्रियों का आचरण क्या होता है? अच्छा नहीं होता है। जो मतलब जिन स्त्रियों का आचरण अच्छा नहीं होता है तो वो अपने कुल के लिए अभिशाप होती हैं। ठीक है, फिर अगला है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है? तो पंचवटी से है। संस्कृत के वह कवि जिसके लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है तो वो कवि माघ हैं। ठीक है, देखिए जो ये महाकवि माघ हैं तो इनको घंटा माघ या फिर पंडित कवि, ये दोनों ही विशेषण इनके लिए प्रयुक्त किया गया है महाकवि माघ के लिए। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो नेपथ्य कहलाता है। उपमा, पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त संस्कृत कवि कौन से हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं? तो वो महाकवि माघ हैं। कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि कहा है तो दुर्वासा को कहा है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम है तो कालिदास है। भास के नाटक कौन कौन से हैं? तो प्रतिमा नाटक, उरुभंग और दूत वाक्यम।
स्वप्नवास वदत्तम नाटक के लेखक का नाम क्या है? भास है। भारवी की माता का नाम था सुशीला। वह कवि जिसकी वाणी नारिकेल फल के समान है तो भारवी है। नारिकेल फल यानी कि नारियल का फल। नारियल का फल कैसा होता है? ऊपर से बहुत ही सख्त और अंदर से नरम। ठीक है, तो किनकी वाणी को? भारवी की वाणी को नारिकेल फल माना गया है। भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक कौन सा है? तो महावीर चरित्र है। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो 19 सर्ग हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है तो उसे कहते हैं व्याकरण। जी देखिए, व्याकरण जो होता है तो उसमें नियम और जो शुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप होते हैं तो उन सब का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए उसे व्याकरण कहते हैं। राजशेखर के नाटक का नाम क्या है? तो बाल रामायण है। संस्कृत के ग्रंथों में ग्रंथ नाटक नहीं है तो रघुवंशम। देखिए, जो रघुवंशम है तो वह आपका महाकाव्य है, वह नाटक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा आप लोग, जो रघुवंशम है वह नाटक नहीं है, महाकाव्य है। ऋतुसंहार, कुमार संभव और रघुवंश रचनाएं किसकी हैं? तो कालिदास की हैं। भवभूति की कृतियां हैं, यानी कि भवभूति की जो रचनाएं हैं तो महावीर चरित, मालती माधव और उत्तर रामचरित। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। और इसी के साथ जो हमारी ये संस्कृत पर आधारित प्रश्नोत्तरी वाली क्लास थी वो समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस क्लास के लिए आपका अगर कोई सुझाव है तो उसे भी आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी वर्णमाला से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी आपके विगत वर्षों में पूछी गई है तो उनकी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में।